linear equation in two variables. So आपने ये चैप्टर बेसिकली 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी टू वेरिएबल था, अब आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट? ये आपने पढ़ा था। इसके अंदर x और y क्या है? ये वेरिएबल्स है, और a b और c क्या है? ये आपके कांस्टेंट्स हैं, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो लीनियर का मतलब क्या है, अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग जान लो, आप चैप्टर को समराइज कर लोगे। लीनियर का मतलब क्या हुआ? डिग्री इज 1, ठीक है, डिग्री इज 1। इक्वेशन का मतलब जिसके अंदर इक्वल टू आ जाए, इन टू वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स दो यूज होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये जनरल फॉर्म है। इस चैप्टर में जैसे आपने जाना था, कोई भी इक्वेशन ले लो, सपोज यू हैव अ इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 3, तो एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो 9th क्लास में आपने सीखा था कैसे आप इसके ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना? हाउ डू यू प्लॉट द ग्राफ्स? आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे 1 ले लिया मैंने, तो देयरफॉर इसको यहां पुट करोगे, तो 1 प्लस y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, राइट? तो जब आप इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे x, y, ये हुए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? x की वैल्यू आपने 1 पुट की, y 2 आ गया। अब एक काम करते हैं, एक बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी? अब मैंने y पुट कर सकते हैं, मैंने y पुट कर दिया 0, तो बताओ फिर x कितना आ जाएगा? x प्लस 0 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x भी आ गया आपका 3, राइट गाइस? तो y पुट किया 0, x आ गया 3। तो ऐसे यू कैन फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप जितनी वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे, दूसरे की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने अभी पहली चीज देखी, क्या देखा हमने? बेसिक, अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन, a linear equation has infinite solutions, right? क्या होते हैं इक्वेशन के अंदर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? ये पहली चीज हमने पढ़ ली। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी अभी? हमने देखा कि सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज, बताओ क्या होता है? अरे कल तो बताया था, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन is always a straight line, straight line। अब देखो ना यार, आपको इसकी कोऑर्डिनेट प्लॉट करनी है, देखा? ये आपकी कोऑर्डिनेट्स है, x की है वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 कहां आएगा? यहां आएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, यहां आएगा। तो ग्राफ कैसे बना इसका? आप अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे तो यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन हैज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब गाइस जैसे मैं देख सकता हूं, जो ये कोऑर्डिनेट है, ये इस एक कोऑर्डिनेट से कितनी लाइनें पास कर सकती है? सर एक, अरे नहीं भाई, दो, अरे तीन, अरे चार। गाइस एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, तो उस एक पॉइंट से
infinite line can pass through, infinite line can pass through a given point. ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अब मान लो अगर मैंने ये 2 पॉइंट लगा दिए, लो जी, इन 2 पॉइंट से कितने पास कर सकती है बताओ, सोचो। अरे भाई आप जवाब दे दो इनफाइनाइट, अरे नहीं मेरे भाई, एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, लेकिन जब 2 पॉइंट ले लेंगे तो 2 पॉइंट से बस एक ही लाइन पास हो सकती है। सर क्या बातें कर रहे हो, अभी तो आपने बोला इनफिनिट लाइन में, अभी बोल रहे हो एक लाइन में। गाइस एक पॉइंट से इनफिनिट लाइन, 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन, कैसे? अब देखो यार, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, ये ग्रीन वाला इसका ग्राफ है, राइट? अब अगर मैं इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी ये, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वल ही होती है, मतलब जो ये इक्वेशन होती है इक्वल ही होती है। जैसे अब आप 2/4 लिखोगे वो इक्वल होता है किसके, 4/8 के, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 to the 6/12, ये सब इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। वैसे ही लाइंस भी इक्वल होती है, आपको लगेगा वेरिएबल अलग अलग है, जैसे x + y = 3, 2x + y = 2x + 2y = 6, मैंने डाल दिया 3x + 3y = 9। ये सारी की सारी सेम ही इक्वेशंस है, दे ऑल आर सेम इक्वेशन, ये सेम इक्वेशंस होती हैं। जब उनके ग्राफ प्लॉट करते हैं वो एक ही कोऑर्डिनेट से, इसी कोऑर्डिनेट से पास होते हैं। ठीक है गाइस, डन। तो मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, डन। अब देखो इस चैप्टर में ना हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं 2 इक्वेशंस के बारे में। यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 इक्वेशंस, दैट इज a1x + b1y + c1 = 0, एंड दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशन है। तो अब आपको ना हर बारी, जैसे अब इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो लाइन 1 आएगी, इसको प्लॉट करेंगे तो लाइन 2 आएगी। जब हम इन दोनों लाइनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, ठीक है? पहला केस हमारे पास क्या आता है, पहला केस आता है इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग, इफ लाइन इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है गाइस? दूसरा हमारे पास केस आता है इफ लाइंस कम पैरेलल, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। तीसरा केस क्या आता है, लाइन हमारी कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगी, ये भी इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर, ठीक है गाइस? या तो क्या होती है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, या तो पैरेलल ग्राफ, या तो कोइंसिडेंट, या तो कोइंसिडेंट ग्राफ होता है। अब क्या आप हर बार इनके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और ग्राफ को प्लॉट करोगे? हाँ बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ नहीं ना। तो आपको अब हर बार इक्वेशंस के ग्राफ कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ में प्लॉट करके चेक नहीं करना। आपके पास सिंपल सी कंडीशन दी हुई है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो उनका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। पहले वाले के लिए क्या कंडीशन है, पहले वाले के लिए पहली कंडीशन ये है कि अगर a1/a2 की वैल्यू इक्वल नहीं आती है b1/b2 के, इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके लिए क्या आती है, इसके लिए आती है a1/a2 की वैल्यू इक्वल आती है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आती है। ठीक है जी। और इस केस में क्या अभी बताया मैंने, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे आपके पास सभी की वैल्यू सेम आएंगी, है ना? तो a1/a2 की वैल्यू इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगी। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल आएंगी,
उस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट ग्राफ होता है। समझ में आया क्या होता है, कोइंसिडेंट ग्राफ होता है। डन। आपको सिंपल गाइस, जैसे मान लो आपको दो इक्वेशन गिवन है, मैंने यहां दे दिया, सपोज आप गिवन योर इक्वेशन 2x plus 4y equal to 6. This is the equation x plus 2y equal to 3. तो जब आप a1 by a2 करोगे that is 2 upon 1. अब आपने क्या किया, a1 by a2 क्या, कहाँ करता हूँ, अब यहाँ पे करते हैं, आपने किया a1 by a2, तो वो कितना आया 2, कोफिशिएंट देखते हैं हमेशा, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 upon 1. अब b1 by b2 की वैल्यू कितनी आई 4 upon 2, ये भी कट के 2 upon 1 ही आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है जी। अब थर्ड भी चेक करते हैं, c1 upon c2 क्या है 6 upon 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अरे वाह, इसकी भी 2 upon 1, मतलब तीनों इक्वल, मतलब दे आर कोइंसिडेंट ग्राफ। और जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करोगे तो ये लाइनें एक ही जगह से मूव करेंगी, इसका भी यही होगा, इसकी भी लाइन 1 यही होगी और लाइन 2 भी यही होगी, ये एक ही लाइन को ट्रेस करेंगे दोनों ग्राफ, ठीक है ना, समझ में आ गया गाइस, यस सर समझ में आ गया। अब ये वाली चीज देखो, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है इंटरसेक्टिंग वाला, तो ये जो एक पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन, आप उसको बोलोगे वन सॉल्यूशन या फिर आप क्या बोलते हो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या ये मीट कर रहे हैं, मीट ही नहीं कर रहे सर, ये तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया नो सॉल्यूशन, क्या हो गया नो सॉल्यूशन। और इस वाले केस में क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर फॉलो करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गाइस कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे हम बात कर रहे हैं एक ही लाइन की, एक ही लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जब आप दो लाइनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो उन दोनों का जो आंसर आएगा कॉमन, वो सॉल्यूशन है। इसके अंदर हर पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन है, ग्रीन वाला का भी ब्लैक वाले का भी, इसके अंदर इन दोनों में कोई सॉल्यूशन कॉमन होगा ही नहीं, आप चाहे इसको कितना भी एक्सटेंड करोगे, क्या ये कभी मीट करेंगी, दे नेवर मीट, है ना। इंटरसेक्टिंग में अब ये चाहे कितना एक्सटेंड करोगे, ये बस एक ही बार मिलेगी, उसके बाद तो लाइन मिलेगी नहीं ना, तो इसका है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉट कंसिस्टेंट, नहीं भाई इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशंस होते हैं अभी बताया कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा जो बेसिक्स है, दिस इज द बेसिक ऑफ थर्ड चैप्टर। और आपके पास क्या होगा, इस बेसिक्स के डिपेंड, इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर आपके पास डेफिनेटली 200% आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग या 2 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल पे बने रहना है, आप लोगों को सारी बेसिक्स वीडियोस मिलेंगी चैप्टर्स की। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग सारे चैप्टर्स के बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, और अलग से प्लेलिस्ट बन रही है, उसके अंदर हर चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू एंड केस स्टडी आपको हर चैप्टर की सेपरेट मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका प्यार हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।